Hello everyone, welcome to another video of GK for Sure Success, and please subscribe, like, comment and share and hit the bell icon for all future updates. Okay, in this video we'll be discussing some important questions of Indian polity. Moving on to the questions. First question: the plan to transfer of power to the Indians and partition of the country was laid down in the Your options are Cabinet Mission Plan, B. Simon Commission, C. Cripps Mission और D. Mountbatten Plan। तो किस प्लान के अंतर्गत भारतीयों को जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर देने के लिए और कंट्री के पार्टीशन की बात की गई थी? तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज माउंटबेटन प्लान। क्वेश्चन नंबर 2: हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा था फाइनलाइज करने में कॉन्स्टिट्यूशन को? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 years 11 month 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो आई थिंक एवरीवन नोज द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर B.R. Ambedkar। Moving on to the next question. Which article is related to equality before law? कानून के सामने समानता कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 13, 14, 15 या 16? तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 दो चीज़ों के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि मतलब लॉ की नज़र में सब एक समान है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ भी हो या उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। राजा के लिए भी वही है, रंग के लिए भी वही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article is related with abolition of untouchability? तो छुआछूत से रिलेटेड, मतलब छुआछूत को हटाने से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है आपका आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? कौन सा अनुच्छेद आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 22। और आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट लाइफ एंड लिबर्टी, और 23 एंड 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। और अगर 23 देखा जाए तो ये बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है स्पेसिफिकली। और आपका 24 है चाइल्ड लेबर के बारे में, कि मतलब अ चाइल्ड बिलो 14 years of age should not be working in any hazardous industry। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को लॉ बनाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? तो कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्शन देता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? आर्टिकल आपको 26, 27, 29 एंड 30। देखिए माइनॉरिटी से रिलेटेड आपके दो आर्टिकल हैं, 29 एंड 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 में
माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का राइट दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, या कोई भी क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, तो वो उसे इसी आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है या राइट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है आर्टिकल 39A। दैट इज योर ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article is Article 24 is related to which of the following? तो इनमें से आर्टिकल 44 किससे जुड़ा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आंसर है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी तो इस पर काफ़ी आप न्यूज़ भी देख रहे हैं, तो आपको ये आर्टिकल याद होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब इसका एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो आर्टिकल 44 इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर बात की जाए तो किस स्टेट में पूरे भारत में ये एप्लीकेबल है, तो वो है आपका गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट? तो स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट है आपका आर्टिकल 87। तो इसमें ये होता है कि जब मतलब कोई भी सरकार का गठन होता है, तो जो पहला एड्रेस होता है वो प्रेसिडेंट देता है। और हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट मतलब एक स्पेशल एड्रेस देता है हर साल फर्स्ट सेशन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Please subscribe, like and share the video. Thank you for watching.